कहाँ बैठना है? अभी तो नहीं, रहने दो। नहीं, उसको दिखाई पड़ रहा है। सीधी सीधी भी प्रेटेड आ जाते हैं। पिछली बार ना अचानक से रिपोर्ट पता नहीं कि जब सैंपल जाता है ना, जैसे लैब में जाके तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे लगता है कि कर लेते हैं, फिर सैंपल जाता है। एक्चुअली मम्मी मेरी लैब में स्टार्टिंग से लैब में ही दिया है, तो वो हाँ और दूसरी चीज़ क्या होता है, पहले नॉन बायोमेट्रिक चीज़ें होती थी हाँ जो अच्छा बात। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो सुबह ना ब्लड सैंपल लेके गया है और अभी शाम तक रिपोर्ट आएगी। एंड अभी मैं जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए। 5:45 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है और यहीं पास में है, तो 15 मिनट लगेंगे पहुँचने में। और ना रास्ते में डैडी को भी कोई काम है, तो डैडी बोले कि तुम्हारे साथ ही मैं चल लेता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। और इतनी सारी चीज़ें हैं ना, मतलब लाइक हेल्थ को लेके बहुत कुछ चल रहा है। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं ऐसे बैठ के आप लोगों से बात करूँ, स्पेशली हेल्थ के बारे में। फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जितना ज़्यादा लोगों तक जाती हैं उतना ज़्यादा वो एक्सपेंड होती है। और ये ना यूनिवर्स का रूल है कि आप किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा एक्सपेंड करोगे, आपके आसपास वही सारी चीज़ें होंगी। और स्पेशली अगर सोशल मीडिया पे आप ये सारी चीज़ें बोल रहे हो ना, तो 50 लोगों तक, 100 लोगों तक, और हो सकता है इससे ज़्यादा लोगों तक भी जाए। और फिर वो नेगेटिविटी, वो सारी चीज़ें सोच के ना मैं सोचती हूँ चलो छोड़ो। बट देखते हैं, मतलब जब तक कंट्रोल हो रहा है कर रही हूँ। जिस दिन लगेगा कि नहीं, मतलब बताना ही बताना है, बर्दाश्त नहीं होगा, तो उस दिन बोलूँगी मैं आप लोगों से। फिर आप लोग करना थोड़ा सा बर्दाश्त। तो वही सारी चीज़ें हैं। एंड देखते हैं, प्रे कर रही हूँ कि रिपोर्ट सही आए। रिपोर्ट सही आएगी तो थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा, नहीं तो। और फुल एब्डोमेन का है ना, तो भूखे भी रहना है, भूख भी लगी है बहुत तेज। बट अभी अल्ट्रासाउंड के बाद ही खा सकते हैं, तो वो भी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची है। मेरा ऊबर ऑटो वहाँ पे खड़ा हुआ है, आई थिंक डैडी पहुँच गए हैं। डैडी मुझसे बोले पहले चलो, तुम स्लो चलती हो, मैं फास्ट। और पता नहीं कौन से रास्ते से वो वहाँ तक पहुँच गए। पता है, जब भी मैं इस तरह से कभी भी टेस्ट के लिए या किसी भी इस तरह की चीज़ के लिए जाती हूँ ना, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखी, बहुत बड़ी बड़ी, और शायद यही रीज़न है कि मैं डर जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो सारी चीज़ें फिर से ना आ जाए। तो बस इस वजह से मैं सिर्फ़ और सिर्फ अंदर अंदर प्रे करती हूँ कि भगवान कुछ गलत ना हो, भगवान कुछ गलत ना हो। बाकी इतना तो पता ही है कि जो होना होगा वो होगा ही। इसमें भगवान क्या करेंगे और इसमें हम क्या कर लेंगे, सब कुछ मैंने पहले से ही समझ लो डिसाइडेड है। वहाँ से आने के बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। दिन भर कुछ खाया नहीं था। सबसे पहले तो खाना खाया, और उसके बाद मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था मेरा, बहुत डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी मेरी सही नहीं आई है। एंड वही सब सारी चीज़ें मैं इवेल्युएट कर ही रही थी कि मेरी ब्लड रिपोर्ट भी आ गई और ब्लड रिपोर्ट भी सही नहीं आई है। तो बहुत बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, इतना कि मैं क्या बताऊं। बट वही है ना कि कभी कभी ना आप इसलिए भी
बाहर से सही दिखते हो या दिखाते हो ताकि सामने वाला ना परेशान हो। तो बस यही, इस वजह से मैंने ये दिखाया कि मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे करके। ताकि मुझे लगता है यार मैं तो अंदर अंदर डिस्टर्ब हूँ एंड मम्मी डैडी ना डिस्टर्ब हो जाए। तो बस यही था। फिर आज मैंने सोचा कि व्लॉग तो ख़त्म कर लूँ और आप लोगों को अपडेट भी देनी थी तो बता दूँ। तो अभी तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्या है रिपोर्ट्स में, कैसे है, क्या प्रॉब्लम है। अभी सबसे पहले मैं डॉक्टर से डिस्कस करूँगी, उसके लिए मुझे दिल्ली जाना होगा। डिस्कस करने के बाद ही मैं सारी चीज़ें यहाँ पे समझाऊँगी कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली। और प्रॉब्लम ये है ना, जिस डॉक्टर को मैं दिखाती हूँ वो डॉक्टर बैठते हैं लाइक शाम के टाइम पे 5:30, आई थिंक 5:30 या 6 o'clock से लेके 8:30 तक या 8 o'clock तक, ऐसे ही है उनका टाइमिंग। तो क्या होता है कि जब मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो मान लो अगर मैं अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट भी लिया 6 o'clock की, फिर भी दिखाते 7 तो बजे जाते हैं, ठीक है, 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। फिर वहाँ से नोएडा आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं वहीं प्रिया के पास रुक जाती हूँ। बट अभी प्रिया की शादी हो गई है, प्रिया भी नहीं है, तो मुझे पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है रुकने का। तो यही सारी चीज़ें मैं सोच रही थी कि कैसे क्या करूँ। अगर दिखाना होगा तो रुकना होगा, और रुकने का अभी बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि जब आप खुद अंदर से खुश नहीं होते हो ना, मूड सही नहीं होता ना, तो फिर कुछ मन नहीं करता है। बट प्रिया से मेरी बात हुई है, बोली दीदी आप परेशान मत हो, आपको जब भी दिखाना हो अपॉइंटमेंट लेके मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे भी होगा। अभी डॉक्टर से मैं बात करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना सैटरडे एंड मंडे बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा। तो सैटरडे मंडे का मैं सोच ही नहीं रही, मैं सोच रही हूँ ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में दिखाती हूँ मैं। और तब तक खुद भी सारी चीज़ें अपना मतलब थोड़ा सा देखती हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। डाइट वगैरह का भी थोड़ा सा फिगर आउट करूँगी मैं, कैसे क्या करना है, चीज़ें देखनी होंगी, संभालनी होंगी। बहुत सारी चीज़ें मेरी ना मैंने अपने ही हाथों ऐसे ख़राब कर लिया है। उसको ठीक करने में ना बहुत टाइम लगने वाला है, पेशेंस लगने वाला है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हेल्थ सही है आपका ना, सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाती है। जो लोग भी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सच बता रही हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपके पास सिर्फ 4 या 5 चीज़ें हैं ना, सिर्फ 4 या 5 चीज़ें, तो आप दुनिया की ना बड़ी से बड़ी जंग लड़ सकते हो, बड़ी से बड़ी चीज़ को हरा सकते हो। जिसमें सबसे पहली चीज़ मैं बोलती हूँ हेल्थ है। हेल्थ के बाद अगर आपके माँ बाप आपके पास है, भगवान पे विश्वास रखते हो, और एक अच्छा गुरु मैं कहती हूँ अगर आपको मिल गया, लाइक एक अच्छा गाइड करने वाला इंसान मिल गया, तो ये समझ लो 4 चीज़ें ही आपके लिए बस। और आपको फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब कि ज़िंदगी आसान हो जाती है, लाइफ पार्टनर ऐसा मिल जाए, वो ऐसा मिल जाए, देखो जब तक ना आपकी चीज़ें, आपकी ज़िंदगी किसी और के हाथ में है ना, तब तक आप बोल ही नहीं सकते कि ज़िंदगी आसान हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कब उसने अपना हाथ खींच लिया कुछ पता नहीं है। आप दूसरे के लिए गारंटी ले ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। जब तक चीज़ें सही हैं, जब तक आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तब तक सब सही होता है। अगर आपको देखना हो ना कि जिसको भी लगता हो ना बहुत ज़्यादा मतलब कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं, वो थोड़ा सा अपनी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टी लाके देखना और फिर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब हुई, सामने वाले का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। सच में मैं यहाँ पे कोई भड़का नहीं रही, मैं बता रही हूँ। तो ये 4 चीज़ें भैया अगर है आपके पास ना, तो अभी से संभाल लो, मेंटेन करके रखो। एक बार बिगड़ गई ना, फिर बिगड़ती चली जाती है। क्योंकि मेरी बिगड़ चुकी है जब से ना, मैंने बहुत बनाने की कोशिश की, बनाते बनाते थोड़ी सी बन जाती है और फिर बिगड़ जाती है। हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ। मतलब एक बार बिगड़ गई ना, तो आपको पूरी लाइफ जो है ना, उसको बस संभालने में लगेगा। ठीक तो आप कर ही नहीं पाओगे। अगर कुछ बड़ी चीज़ हो गई तो ठीक तो आप कर ही नहीं पाओगे, संभालने में चली जाएगी पूरी ज़िंदगी, सारी एनर्जी उसी में लग जाएगी, फिर आप दूसरी जगह अपनी एनर्जी लगा ही नहीं पाओगे। वो तो मैं हूँ किसी तरह से सारी चीज़ें इग्नोर करके, एक होता है ना कि ज़बरदस्ती सारी चीज़ें कर रही हूँ। बट आपको यही बोलूँगी, अगर आपके
माँ बाप आपके साथ है, कदर कर लो भैया उनकी। हेल्थ है आपके पास, उसकी कदर कर लो। भगवान पे विश्वास रखो, एक वही है जो आपका साथ कभी भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ता है। आपको चाहे फील हो चाहे ना हो, लेकिन वही एक है जो आप कहाँ यार उसके लिए कहाँ कुछ कर पाते हो। हम लोग गए, थोड़ा मंदिर चले गए, थोड़ा सा बस ऐसे ही याद कर लिए, वो भी जब अपना अपना स्वार्थ होता है तब नहीं कर पाते। लेकिन मैं बोलती हूँ ना कि वो नहीं आपका साथ छोड़ता किसी भी हालत में। तो वो हो गया। और सबसे जो जब भी आपको लगे कि आप मतलब बहुत कंफ्यूज हो, डायरेक्शनलेस, क्लूलेस फील कर रहे हो, तो आपके पास एक गुरु होना चाहिए जो जहाँ पे सुन के समझ के किसी को भी आप जिस तरह से आपका वो है मान सकते हैं, आपको सही डायरेक्शन दे दे, आपको रास्ता दिखा दे बस। बाकी अगर इन 4 चीज़ों के अलावा कहीं पे भी मन लगाओगे ना तो बहुत पछताओगे, बहुत रोओगे। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, कहाँ से बोलते हुए मैं कहाँ चली जा रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, देखते हैं। काम मेरा नहीं बंद होने वाला, काम तो मैं मरती भी रहूँगी ना, काम मैं अपना करती रहूँगी, काम नहीं बंद होगा जब तक कि बिल्कुल नहीं कर सकती तब तक। तो बस यही है। ठीक है, अब नया व्लॉग लाती हूँ, बड़ी मनहूसियत सी फैल गई इस व्लॉग में।